दादी बहुत खुश हो जाती है और उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमकने लगते हैं, क्योंकि जिस महल में पिछले कई दिनों से उदासी और तनाव का माहौल था, वहां आज पहली बार परी की खिलखिलाहट पूरे आंगन में गूंज रही थी। दादी धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और परी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं कि आज तुमने इस महल को फिर से जिंदा कर दिया है। बेटा, तुम्हारी मुस्कान से इस घर की रौनक लौट आई है। मैं तो सोच रही थी कि अब यह महल फिर कभी पहले जैसा नहीं होगा, लेकिन तुमने सब बदल दिया। यह सुनकर परी भी भावुक हो जाती है और दादी के गले लग जाती है। तभी समीर मुस्कुराते हुए कहता है कि दादी, मैंने कहा था ना कि अगर हम सब साथ रहें तो कोई भी परेशानी बड़ी नहीं होती। और आज परी ने वादा किया है कि वह इस महल को छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। यह सुनते ही पूरे हाल में खुशी की लहर दौड़ जाती है और सभी के चेहरों पर मुस्कान लौट आती है। रिमझिम भी राहत की सांस लेती है, क्योंकि उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि कहीं परी उससे दूर ना हो जाए। अब जब परी ने खुद रुकने का फैसला कर लिया था, तो रिमझिम को लग रहा था जैसे उसके दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया हो। उधर दादी धीरे धीरे सबको देखते हुए कहती हैं कि आज मुझे समझ आ गया है कि रिश्ते जिद से नहीं बल्कि प्यार से चलते हैं। मैंने कई बार कठोर फैसले लिए क्योंकि मुझे लगा कि यही सही रास्ता है, लेकिन आज इस छोटी सी बच्ची ने मुझे सिखा दिया कि दिल जीतने के लिए प्यार की जरूरत होती है, सजा की नहीं। यह सुनकर सभी लोग चुपचाप दादी की बातें सुनते रहते हैं, क्योंकि पहली बार दादी इतने भावुक होकर अपने मन की बात कह रही थी। तभी परी दादी का हाथ पकड़कर कहती है कि अगर आप भी खुश हैं तो मैं भी खुश हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई दुखी हो। दादी तुरंत उसे अपनी गोद में बैठा लेती हैं और कहती हैं कि अब इस महल में कोई दुखी नहीं होगा, क्योंकि अब हम सब मिलकर रहेंगे। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट सबसे पहले आपको मिलते रहें, उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप सभी रिमझिम से प्यार करते हैं तो कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें, और कोई भी किसी को छोड़कर नहीं जाएगा। तभी समीर एक और नई बात कहता है और कहता है कि जब आज इतनी बड़ी खुशी मिली है तो हमें इसका जश्न भी मनाना चाहिए। यह सुनते ही परी उछल पड़ती है और कहती है कि हाँ, हम सब मिलकर पार्टी करेंगे और खूब सारे गेम खेलेंगे। समीर भी हंसने लगता है और कहता है कि आज से हर हफ्ते एक दिन ऐसा होगा जब हम सब अपने सारे काम छोड़कर सिर्फ एक दूसरे के साथ समय बिताएंगे। यह सुनकर परी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह ताली बजाने लगती है। तभी रिमझिम भी मुस्कुराते हुए कहती है कि यह सबसे अच्छा फैसला है, क्योंकि परिवार साथ बैठकर हंसे और खुश रहे, इससे बड़ी दौलत कोई नहीं होती। सभी लोग उसकी बात से सहमत हो जाते हैं और पूरे हाल में फिर से खुशियों का माहौल बन जाता है। लेकिन तभी अचानक परी एक शरारती मुस्कान के साथ कहती है कि अगर मैं यहां रुक रही हूं तो मेरी भी एक शर्त है। यह सुनकर सभी लोग हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगते हैं और पूछते हैं कि कैसी शर्त। परी हंसते हुए कहती है कि अब से कोई भी मुझे अकेला महसूस नहीं होने देगा और हर दिन कोई ना कोई मेरे साथ खेलेगा। यह सुनते ही समीर तुरंत कहता है कि मैं हर दिन तुम्हारे साथ खेलूंगा और अगर कभी मैं व्यस्त हुआ तो भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर परी खुश हो जाती है और फिर रिमझिम की तरफ देखकर कहती है कि और आप मुझे हर रात कहानी सुनाएंगी। रिमझिम मुस्कुराकर हां कह देती है। तब परी दादी की तरफ मुड़ती है और कहती है कि आपको भी एक वादा करना होगा, आप अब कभी नाराज नहीं होंगी। यह सुनकर सभी लोग हंस पड़ते हैं और दादी भी मुस्कुरा देती हैं। फिर कहती हैं कि ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि अब ज्यादा गुस्सा ना करूं। इसके बाद पूरे महल में जश्न की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। हर तरफ खुशियां फैल जाती हैं, नौकर सजावट करने लगते हैं और हाल को रंग बिरंगी रोशनी से सजा दिया जाता है। परी हर जगह दौड़ती फिरती है और अपनी खुशी सबके साथ बांटती रहती है। समीर भी उसके पीछे पीछे घूमता रहता है ताकि वह कहीं गिर ना जाए या खुद को चोट ना पहुंचा ले। दोनों की मस्ती देखकर हर कोई मुस्कुरा उठता है, क्योंकि लंबे समय बाद महल में ऐसा नजारा देखने को मिल रहा था जहां सिर्फ खुशी और अपनापन नजर आ रहा था। शाम होते होते पूरा महल रोशनी से जगमगाने लगता है और सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तभी परी सबके सामने खड़ी होकर कहती है कि आज मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि मुझे मेरा परिवार मिल गया है। मैं कहीं नहीं जाऊंगी और हमेशा यहीं रहूंगी। यह सुनकर सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं और दादी की आंखें
फिर से नम हो जाती हैं, क्योंकि उनके लिए इससे बड़ी खुशी और कोई नहीं थी। तभी समीर आगे बढ़कर परी का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब यह हमारा वादा है कि हम हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए। यह सुनकर परी मुस्कुरा देती है और पूरे हाल में मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो जाता है। फिर सब लोग मिलकर खेल खेलते हैं, हंसते हैं और ढेर सारी यादें बनाते हैं। रात धीरे धीरे गहराती जाती है, लेकिन किसी का मन वहां से जाने का नहीं करता, क्योंकि आज हर किसी के दिल में सुकून था। आज किसी को किसी बात का डर नहीं था। आज किसी के मन में कोई शिकायत नहीं थी। सिर्फ अपनापन था, सिर्फ प्यार था और सिर्फ परिवार की ताकत थी जो हर रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत बना रही थी। दादी दूर खड़ी होकर यह सब देख रही थीं और मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थीं कि उन्होंने उनके परिवार को टूटने से बचा लिया। तभी वह धीरे से कहती हैं कि आज से इस महल में सिर्फ खुशियां रहेंगी और कोई आंसू नहीं, क्योंकि हमारा परिवार फिर से एक हो गया है और अब कोई भी इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यह सुनकर सभी लोग मुस्कुरा उठते हैं और उसी खुशी भरे माहौल में पूरा महल एक नई शुरुआत की ओर बढ़ जाता है, जहां हर दिन प्यार, विश्वास और साथ का नया अध्याय लिखा जाने वाला था।